31 अगस्त 2024 को समय रैना दिल्ली के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम ताल कटोरा में अपना शो करते हैं। ये शो हाउसफुल जाता है। इनफैक्ट शो के अनाउंसमेंट के 2 दिन में ही सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई थी। इस शो का टिकट प्राइस था 2000 रुपए और ताल कटोरा में 3035 सीट है। मतलब सिर्फ इस एक शो से समय रैना ने उनकी टीम ने 60 लाख रुपए कमाए थे और ऐसे शोज वो ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। समय रैना ने स्टैंड अप कॉमेडी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। जो उन्होंने किया है शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एंड टुडे ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस इन इंडिया। 2020 में उनकी पूरे साल की इनकम 20 लाख रुपए से भी कम थी एंड टुडे ही इज अर्निंग इन करोड्स। He went from few lakhs to multi millions in just 4 years. इस वीडियो में मैं समय रैना की पूरी जर्नी को बताने वाला हूँ कि कैसे एक मिडिल क्लास इंजीनियर आज इंडिया का बिगेस्ट एंड रिचेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन है। क्या है उनके सोर्सेज ऑफ इनकम और आखिर एक स्टैंड अप कॉमेडियन पैसे कैसे कमाता है एंड अगर कमाता है तो कहाँ से कितने, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Figures of chess streaming. He is the only exception. भाई जो समय रैना ने किया है पिछले 1 महीने में, वेरी बिग एग्जांपल ऑफ दिस इज समय रैना डज नॉट गिव अ फक। समय रैना इंडिया के ज्यादातर बच्चों की तरह इंजीनियरिंग कर रहे थे, बट जब उनको लगा कि प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में कोई भी स्कोप नहीं है तो उन्होंने कॉलेज के साथ साथ ओपन माइक करने स्टार्ट कर दिए। ओपन माइक्स बेसिकली छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर एक स्टेज होता है और 20-30 लोगों की ऑडियंस होती है एंड इन स्टेज पर कोई कुछ भी परफॉर्म कर सकता है। कोई गाना सुनाता है, कोई पोएट्री करता है तो कोई कुछ कॉमेडी करता है। समय रैना भी अपने कॉलेज डेज में फ्री में ओपन माइक्स किया करते थे एंड कुछ ही टाइम में वो लोकल क्राउड में फेमस हो गए थे। जैसे जैसे उनको रिकॉग्निशन मिली तो उन्होंने थोड़े से वेल नोन कॉमेडियन जैसे कि अभिषेक उपमन्यु और अनिर्बान दास गुप्ता के पुणे वाले शोज को ओपन करना शुरू कर दिया। अब बहुत लोगों को लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस इन शोज से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बट द रियलिटी इज कि स्टैंड अप कॉमेडियन ओपन माइक से हार्डली कुछ कमा पाते हैं। अगर आप मार्केट में न्यू हो तो आप ओपन माइक से एक भी पैसा नहीं कमाते एंड अगर आप थोड़े वेल नोन कॉमेडियन हो तो आपको 10 से 15 हजार रुपए ही मिलते हैं। सिचुएशन है, हैबिटेट इज अ 40 सीटर रूम बिलो द हैबिटेट, 500 रुपीज की टिकट है। कितना हो गया वो? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में 30% दे दो तुम हैबिटेट को, कितना हो गया वो? 14,000 रुपए टोटल। उस पर पहले 5% तुम बुक माई शो को दो, हो गए, एक और 1000 रुपए निकल गए। ठीक है, तो अब जो बचा वो तुम्हारा। बट द थिंग इज कि ये शोज पैसे कमाने के लिए नहीं होते, ये शोज होते हैं उस कॉमेडियन को वायरल करने के लिए। अगर एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैबिटेट जैसे ऑडिटोरियम में परफॉर्म करता है तो उसको सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए ही मिलते हैं, बट जब वो कॉमेडियन उस शो को यूट्यूब पर डालता है, उसकी रील्स बनाता है तो डेफिनेटली उसकी ये रील्स काफी ज्यादा वायरल जाती है, उसको व्यूज मिलते हैं, फॉलोअर्स मिलते हैं और एक ब्रांड इमेज बनती है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन अगर घर पर बैठकर जोक सुनाए तो शायद उसकी वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल ना हो, बट अगर वही स्टैंड अप कॉमेडियन एक छोटा सा शो कर ले, वहाँ पर थोड़ा बहुत क्राउड वर्क कर ले तो उसकी वो वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो सकती है। इनफैक्ट आपने काफी सारे इंस्टाग्राम पर वो वाली रील्स देखी होगी जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन की एक शो करते हुए होती है। कमिंग बैक टू समय स्टोरी, तो इन शोज की वजह से समय रैना को थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिलनी स्टार्ट हुई, बट उनके करियर में टर्निंग पॉइंट जब आया जब उन्होंने 2019 में कॉमिकस्तान 2 में पार्ट लिया। ये शो Amazon प्राइम पर स्ट्रीम हुआ था और समय रैना इस शो के विनर थे। यहाँ से समय रैना को मिली एक नेशन वाइड रिकॉग्निशन एंड उसके साथ मिले 10 लाख रुपए जो कि विनिंग अमाउंट था कॉमिकस्तान का। The real money, I think, after Comicstan, like there was a series that I was a part of in comedy. उसके बाद the real money start coming, and उसके बाद तो फिर brand deal पर जितनी जल्दी उनको एक सक्सेस मिली उतनी ही जल्दी उनका डाउनफॉल आ गया। 2019 में कॉमिकस्तान जीतने के बाद समय रैना को 4-5 ब्रांड डील्स तो मिली, बट फिर कोविड आ गया। सारी ब्रांड्स ने अपनी मार्केटिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर दी और समय रैना की जो फ्यूचर डील्स थी वो सारी भी कैंसिल हो गई। कॉमिकस्तान के बाद उनको 10 लाख रुपए तो मिले, 2-3 ब्रांड डील्स भी मिली, बट उसके बाद उनका धंधा बंद हो गया। ना ब्रांड डील्स आ रही थी एंड ना ही कोविड में कोई ऑफलाइन शोज हो रहे थे। ये उनके लिए वन ऑफ द डार्केस्ट मोमेंट था एंड इसी टाइम पर भी उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उनको विनर होते हुए भी एक लूजर की तरह फील हो रहा था। 2019 में इतना बड़ा शो जीतने के बाद भी उनकी साल की इनकम 20 लाख रुपए से कम थी। 2018 से 20 आप कैसे पैसे कमाते? जीएसटी ब्रैकेट में नहीं आया था मैं ना तब तक। ठीक है, तो 20 से कम था तब। हाँ ठीक है, अच्छा है। तो एकदम डाइसेक्ट कर लिया। ये सारी प्रॉब्लम लेकर समय रैना तन्मय भट्ट के पास जाते हैं एंड बोलते हैं कि भाई मैं फेमस तो हूँ बट मैं पैसे नहीं कमा पा रहा। एंड तब तन्मय भट्ट समय रैना को YouTube पर लाइव स्ट्रीम करने का सजेशन देते हैं। तन्मय भट्ट की सजेशन लेकर समय रैना खुद का एक YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं एंड वहाँ पर वो चेस और गेम्स की स्ट्रीम करते हैं एंड जो चीज एक टाइम पर उनकी वीकनेस थी वही चीज उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। पैंडेमिक ने मेरा लाइफ बदल दिया भाई, मजा आ गया पैंडेमिक में भाई। मतलब ये बोलने लायक बात तो नहीं है पर मैं तो वेट करता हूँ अगली वेव का भाई। जहाँ बाकी कॉमेडियंस कम प्राइस पर ऑनलाइन शोज कर रहे होते हैं, वहीं समय रैना YouTube पर
चेस और गेमिंग की स्ट्रीम कर रहे होते हैं। एंड कॉमिक्स्तान के बाद ये चीज समय रैना की लाइफ में सेकंड टर्निंग पॉइंट होती है। चेस और गेमिंग के साथ लोगों को समय रैना की कमेंट्री बहुत ज्यादा पसंद आती है। उनकी ऑलमोस्ट हर एक स्ट्रीम पर लाखों व्यूज आते हैं एंड बहुत सारी सुपर चैट्स भी आती है। चेस में समय रैना को बचपन से इंटरेस्ट था एंड उन्होंने नोटिस किया कि यूट्यूब पर कोई इस तरीके से चेस को मोनेटाइज नहीं कर रहा, और धीरे धीरे समय रैना ने बाकी यूट्यूबर्स को भी अपनी चेस वाली लाइव स्ट्रीम में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। अपने फेवरेट यूट्यूबर्स और कॉमेडियंस को चेस में कम्पीट करता देख काफी सारी ऑडियंस समय रैना को फॉलो करने लगी। समय रैना की स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आमिर खान और अरिजीत सिंह से लेकर ध्रुव राठी और यूवी चहल तक ने उनकी इस चेस स्ट्रीम को ज्वाइन किया। अब जस्ट टू गिव एन आइडिया कि वो एक स्ट्रीम से कितना पैसे कमा रहे थे, तो उन्होंने जो आमिर खान और अरिजीत सिंह के साथ 15 मिनट की स्ट्रीम की थी उससे उन्होंने 6,64,000 रुपीज कमाए थे। वो बात अलग है कि उन्होंने ये सारे पैसे डोनेट किए थे, बट सिर्फ 15 मिनट की स्ट्रीम से उन्होंने 6 लाख से भी ज्यादा पैसे कमाए थे। ऐसे जो उन्होंने विश्वनाथ आनंद के साथ स्ट्रीम करी थी उससे उन्होंने 9 लाख रुपए कमाए थे। तो सेफ टू से कि समय रैना एक स्ट्रीम से 5 से 10 लाख रुपए कमा रहे थे एंड ऐसे महीने में वो 3 से 4 स्ट्रीम कर रहे थे, मतलब 30 से 40 लाख रुपए पर मंथ। इसके साथ साथ समय रैना को काफी सारी ब्रांड डील्स भी मिल रही थी जो अपने ब्लॉग्स में प्रमोट कर रहे थे, फिर चाहे वो ट्राया की हो, मामा अर्थ की हो या फिर ब्रिटानिया की हो। उनके हर एक व्लॉग में 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ रहे थे, मतलब वो आराम से एक ब्रांड से 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते होंगे एंड महीने की अगर उन्होंने 2-3 ब्रांड्स भी कर ली तो मतलब आराम से 20 से 30 लाख रुपए। उनकी स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, बहुत सारी रील्स भी बनी, बट 2022 के एंड तक आते आते उनके व्यूज सिग्निफिकेंटली डाउन हो गए थे क्योंकि कोविड खत्म हो चुका था, लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे एंड किसी के पास भी 2-3 घंटे की स्ट्रीम्स देखने का टाइम नहीं था। बट जैसे ही समय रहने का फिर से डाउनफॉल आने वाला था तो उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो नरक की क्लिप अपलोड कर दी एंड इस वीडियो पर 11 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो गए। और सिर्फ इस एक वीडियो से समय रैना की डार्क कॉमेडियन वाली इमेज बन गई। डार्क कॉमेडी का इंटरनेट पर मतलब है वो जोक्स जो लोग बोलने से घबराते हैं एंड समय रैना ने ओपनली डार्क कॉमेडी की एंड पीपल लव्ड इट। तब अमिताभ बच्चन को तो पता है ना कि अब इसकी मां मरने वाली है। वो थोड़ी ना ऐसी रहेगा कि अफसोस, गलत जवाब, आपकी मरती है मां। जिसकी मरी मम्मी उसका भी बड़ा नाम है। इंस्टाग्राम पर उनकी पॉपुलैरिटी इस स्पीड से इंक्रीज हुई कि उनका हर एक प्रोजेक्ट हिट हो रहा है एंड जो समय रहना पैंडेमिक स्टार्ट होने पर जीएसटी ब्रैकेट में भी नहीं आ रहे थे, आज वो साल के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं एंड इसके पीछे उनके 4 सोर्सेज ऑफ इनकम है। फर्स्ट इज स्टैंड अप शोज। तो देखो मोस्टली सिंगर्स एंड स्टैंड अप कॉमेडियंस अपने शो से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि समय रैना ने जो शो किया था दिल्ली के अंदर उससे उन्होंने 60 लाख रुपए कमाए थे एंड ऐसे शोज वो ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। तो वो एंड उनकी टीम आराम से एक इंडिया टूर से 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमा लेते होंगे एंड फिलहाल उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर है एंड उनके सारे के सारे शोज हाउसफुल जाते हैं। और ये तो उनके पर्सनल टूर्स हो गए, इसके अलावा वो कॉलेजेस एंड कॉर्पोरेट्स में भी परफॉर्म करते हैं एंड उसके भी वो आराम से 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। सेकंड इज यूट्यूब एडसेंस एंड स्ट्रीम्स। इस समय अगर किसी इंडियन कॉमेडियन का यूट्यूब चैनल सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है तो वो समय रहना ही है। उनके लेटेस्ट शो इंडिया गॉट टैलेंट से पहले उनके चैनल पर सिर्फ 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, बट इस शो को रिलीज करते ही 2-2.5 महीने में ही उनके चैनल पर लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट डबल, वो भी सिर्फ 2 महीने में। अब अगर उनके YouTube एडसेंस की बात करें तो एंटरटेनमेंट नीश में YouTube अराउंड 26,000 रुपीज देता है पर मिलियन व्यूज एंड उनके चैनल पर फिलहाल 66 मिलियन व्यूज मंथली आ रहे हैं, तो आराम से YouTube से 17 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे होंगे। उनका लेटेस्ट शो इंडिया गॉट टैलेंट के हर एक वीडियो पर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं एंड मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक उनका ये शो खत्म होगा तो आराम से 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके होंगे। तो डेफिनेटली सिर्फ इस एक शो ने उनके चैनल को नेक्स्ट लेवल बूम दिया है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं एंड जब भी आपके व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं तो यूट्यूब भी आपको भरकर पैसे देता है। थर्ड सोर्स ऑफ इनकम फॉर समय रैना इज ब्रांड डील्स। लास्ट ईयर समय रैना ने अपने पेरेंट्स को होंडा सिटी टॉप मॉडल गिफ्ट की थी जिसका ऑन रोड प्राइस 17 लाख रुपए था एंड वो सारा पैसा उन्होंने सिर्फ एक ब्रांड डील से कमाया था। वो कार कमाने में कितना टाइम लगा आपको? एक ब्रांड वीडियो भाई सही में। जब भी कोई ब्रांड उनको रीच आउट करता है तो वो एक व्लॉग बना देते हैं जिसमें वो ब्रांड को प्रमोट करते हैं एंड इसके वो 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। जोमैटो के साथ उनकी पार्टनरशिप इतनी ज्यादा वायरल हुई कि अपनी 16th एनिवर्सरी पर जोमैटो ने समय रैना को खुद को रोस्ट करने के लिए बुलाया और इससे पहले समय रैना ने अनअकैडमी के साथ कोलैब किया था जहां पर वो चेस सिखाते थे, तो वहां से भी डेफिनेटली उनको अच्छा खासा रेवेन्यू आया होगा। और फिर ममाद, ट्राया, सैमसंग जैसी बहुत सारी और कंपनीज के साथ भी समय रैना ने कोलैब किया हुआ है। अब बात करते हैं उनके 4 सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जो कि है उनकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। कॉमेडियन का फनी होने से ये मतलब नहीं है कि वो बाकी चीजों में डम होगा और ये चीज समय के केस में भी काफी अच्छी तरीके से अप्लाई होती है। समय रैना इज सुपर स्मार्ट इन्वेस्टर, उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। और एक और चीज जो समय रैना को बहुत ज्यादा स्मार्ट बनाती है कि उन्होंने 2 बैंक अकाउंट बनाए हुए हैं। जब भी वो ब्रांड डील्स और शो से पैसे कमाते हैं तो उसका 50% वो सीधा दूसरे अकाउंट में डाल के इन्वेस्ट कर देते हैं एंड बाकी 50% पैसा वो अपने एक्सपेंसेस में यूज करते हैं।
मैं 2 अकाउंट यूज करता हूँ। जो मेरा पैसा आता है मैं 50% दूसरे अकाउंट में डाल के रख देता हूँ और मैं बोलता हूँ ये मेरा पैसा है ही नहीं। समझ फिर जब टैक्स वैक्स भरने का टाइम आता है मैं वो 50% में से दे देता हूँ। अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अलावा समय रैना की खुद की मर्चेंडाइज भी है रेड वुल्फ के नाम से एंड वहां से भी उनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता होगा। इन 4 सोर्सेस ऑफ इनकम की वजह से समय रैना आज इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन बन चुके हैं। वो सिर्फ 26 साल के हैं और इंडिया गॉट लेटेंट की पॉपुलैरिटी देखते हुए मेरे को लग रहा है वो इस साल सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे और ढेर सारा पैसे कमाने वाले हैं। एंड दिस इज व्हाट मेक्स हिम द ओजी स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंडिया। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना मत भूलना। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन का नाम जरूर लिखना एंड ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।